ट्वेल्थ 2023 के लिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे। 4 क्वेश्चन ऑलरेडी बता चुके हैं लाइव सेशन के रूप में। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। 5वां नंबर सवाल डिटर्मिनेंट से उठाया गया है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है फाइंड करना है आपको, जिसके कॉलम 1 में एलिमेंट है ए बी सी, कॉलम 2 में है a + 2x, b + 2y, c + 2z और कॉलम 3 में है x y z। ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है। ये सवाल पूछा हुआ है 12th बोर्ड में। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट आप लगाएंगे। डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टीज में आप क्या कीजिए, सबसे पहले कॉलम 3 में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कॉलम 3 में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 × C3। तो आपको 2 से डिवाइड करना होगा डिटर्मिनेंट को। ये हो जाएगा a b c, a + 2x, b + 2y, c + 2z और ये हो जाएगा आपका 2x, 2y, 2z। अब आप क्या करेंगे, अब आप C1 में C3 को ऐड कर दीजिए। C1 को चेंज कर दीजिए C1 + C3 में। तो C1 को जब चेंज करेंगे C1 + C3 से तो आपको मिलेगा 1/2। ये हो जाएगा आपका a + 2x, b + 2y, ये C1 का एलिमेंट है और ये C3 का। यहाँ हो जाएगा c + 2z और C2 में कोई ऑपरेशन किया नहीं, इसलिए एज इट इज रह जाएगा, मतलब जैसे है वैसे ही रह जाएगा। और C3 भी जैसे है वैसे ही रह जाएगा। अब आप देखिए कि कॉलम 1 और कॉलम 2 आइडेंटिकल हो गया, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0। प्रॉपर्टीज है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट में 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो जाएगा 0। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है प्रूव दैट b + c b c a c + a c a b a + b = 4abc। तो हम लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारा डिटर्मिनेंट है b + c a b c + a b c c a + b। अब जानते हैं कि किसी डिटर्मिनेंट को जब एक्सपेंड करते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जीरो लाने का प्रयास करते हैं। उसके लिए कुछ ऑपरेशन हम लोग लगाते हैं, कोई ऑपरेशन यूज करते हैं, हमको ज़्यादा से ज़्यादा जीरो मिल जाए। तो कॉलम 2 में कॉलम 3 घटाएंगे तब भी आपको 1 0 मिल जाएगा। C1 में C2 घटाएंगे तब भी आपको 1 0 आ जाएगा और इस प्रकार से एक्सपेंड कर देंगे। तो चलिए हम पहले आपको यहीं पर हम लोग माइनस कर लेते हैं, या जो R1 है, R1 में R2 और R3 के जोड़ को माइनस कर देते हैं। R1 में माइनस कर देते हैं R2 और R3 के जोड़ को, तो सिर्फ R1 चेंज होगा। तो R1 क्या हो जाएगा, B + C में माइनस करेंगे B और C को, यानी ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 0। A में माइनस करेंगे C + A और +C, तो A से A कट जाएगा, बच जाएगा C और C 2C, लेकिन इसका साइन क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। यहाँ देखिए A में से माइनस करेंगे B + A + B, तो एगो B कट जाएगा, नहीं B और B बच जाएगा, A और A कट जाएगा, तो -B और -B ये हो जाएगा -2B। अगर दिक्कत हो तो ऐसे कर लीजिए, A में माइनस करेंगे इन दोनों के जोड़ को, यानी B + A + B को, तो आपको क्या मिल जाएगा, A - B - A - B, तो A से A कट गया, ये हो गया आपका -2B। अब कॉलम 2 और रो 2 और रो 3 वैसे ही रह जाएगा। ये हो जाएगा B C + A B C C A + B। अब आप इसको एक्सपेंड कर दीजिए और कोई जीरो आ सकता है आसानी से,
कि दूसरा कोई चेंज ना हो, तब आप उसको बदल सकते हैं। एक्सपेंड कर देते हैं, एक्सपेंडिंग एलोंग R1 को लेकर के एक्सपेंड कर देते हैं, एक्सपेंडिंग एलोंग R1, 0 छोड़ देंगे, बचेगा -2C। 2C वाले रो और कॉलम को छोड़ देंगे तो बचेगा B, B, C और A + B। इनका साइन होता है निगेटिव, तो एक निगेटिव साइन भी लगा देंगे। इनका साइन होगा पॉजिटिव और ये -2B, और इनके रो और कॉलम को छोड़ देते हैं तो बच जाएगा B और C + A, फिर C और C। अब इनको एक्सपेंड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2C, ये हो जाएगा B × A, तो AB + B² - BC, AB + B² - BC, और ये हो गया -2B, ये हो जाएगा BC - C² - AC। अब यहाँ हो जाएगा आपका 2ABC + 2B² - 2BC², यहाँ हो जाएगा -2B² - 2BC² - 2ABC। 2BC² कट जाएगा, 2B² कट जाएगा, तो 2ABC और 2ABC, ये हो गया आपका 4ABC। यही आपका राइट हैंड साइड था, ये प्रूव्ड हो गया। तो इस प्रकार से डिटर्मिनेंट के छोटे छोटे सवाल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन है मैट्रिक्स का कि इफ़ A = 2, 3, 1, -4, B = 1, -2, -1, -3, देन वेरीफाई दैट AB का इन्वर्स बराबर B इन्वर्स × A इन्वर्स। ये ऑब्जेक्टिव के लिए फॉर्मूला भी याद रखिएगा, ये मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी भी है। A × B का इन्वर्स बराबर होगा B का इन्वर्स × A का इन्वर्स। तो ये एक कैरेक्टर भी है, एक प्रॉपर्टी भी है, इसको आप याद रखेंगे। तो पहले हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे किसी मैट्रिक्स के इन्वर्स के लिए कि कोई मैट्रिक्स का इन्वर्स तभी पॉसिबल होगा जब वह मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो। नॉन सिंगुलर का मतलब उनका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होनी चाहिए, यानी AB का इन्वर्स तब पॉसिबल होगा जब AB से एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे, उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो अलग अलग इंडिविजुअली कर लेते हैं। तो पहले हम निकाल लेते हैं A × B मैट्रिक्स। A × B मैट्रिक्स पॉसिबल है क्योंकि A और B दोनों का ऑर्डर सेम है 2/2। तो AB जो मैट्रिक्स बनेगा उसका भी ऑर्डर होगा 2/2। तो AB क्या हो जाएगा 2 × 1 यानी 2 + 3 × -1 यानी 2 - 3। तो 2 - 3 क्या हो जाएगा -1। फिर R1 को C2 से करेंगे तो 2 × -2 यानी -4 + 3 × 3 यानी 9। तो -4 + 9 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, -4 + 9। अब R2 को C1 से तो 1 × 1 यानी 1, अब +4 यानी ये भी हो जाएगा 5। फिर R2 को C2 से तो 1 × -2 यानी -2, अब -4 × 3 यानी -12, तो -2 और -12 यानी -14। ये एक AB मैट्रिक्स हो गया। अब हम AB का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। AB का डिटर्मिनेंट, तो AB का डिटर्मिनेंट मतलब ये मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हो जाएगा। अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर है तो उसका डिटर्मिनेंट पॉसिबल है, और स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर हो जाए। तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे निकालेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट माइनस सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट, यानी 5 × 5 = 25 यानी 14 - 25, इसको आप कह सकते हैं -11। मतलब यहाँ पर हम ये बताना चाह रहे हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ AB इज नॉट इक्वल्स टू 0। इसका मतलब AB का इन्वर्स पॉसिबल है। इसी प्रकार से एग्जाम में भी लिखना है, ये लाइन एग्जाम में लिखना चाहिए कि AB का इन्वर्स पॉसिबल होगा। और आप जानते हैं कि किसी चीज़ का इन्वर्स जब पॉसिबल है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो A इन्वर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ A, यानी किसी मैट्रिक्स के एडजॉइंट में
उसके डिटर्मिनांट से आप डिवाइड कर देते हैं तो उसका इन्वर्स मिल जाता है। तो हम ए बी का इन्वर्स निकाल लेते हैं। ए बी का इन्वर्स बराबर होगा एडज्वाइंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाई डिटर्मिनांट ऑफ ए बी। आपको ये भी हम बता दें कि किसी मैट्रिक्स का एडज्वाइंट निकालना हो और वो मैट्रिक्स 2/2 हो तो प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट सेम रहेगा और सेकेंडरी डायगोनल का एलिमेंट इंटरचेंज हो जाएगा। नहीं, प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट जो है वो इंटरचेंज हो जाएगा और सेकेंडरी डायगोनल का एलिमेंट सेम रहेगा लेकिन साइन चेंज हो जाएगा। तो ए बी का एडज्वाइंट क्या हो जाएगा, देखिए -1 के जगह पर -14 और -14 के जगह पर -1 यानी -14 और यहाँ हो जाएगा -1 और ये दोनों सेम रहेगा लेकिन साइन चेंज हो जाएगा यानी -5 और डिवाइडेड बाई ए बी का डिटर्मिनांट जो मिला था -11 माइनस को हटा दीजिए बाहर से कॉमन लेकर करके या सब में माइनस से गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा +1/11, ये हो जाएगा 14 5 5 1। ये मिल गया आपको ए बी का इन्वर्स 1/11 14 5 5 1। एक बार एडज्वाइंट को आप फिर से समझ लीजिए, प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट इंटरचेंज हो जाएगा और सेकेंडरी डायगोनल का एलिमेंट सेम रहेगा लेकिन साइन चेंज हो जाएगा। इसी प्रकार से अब हम निकालते हैं ए का इन्वर्स। ए इन्वर्स बराबर होगा एडज्वाइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई डिटर्मिनांट ऑफ ए। देखिए ए का डिटर्मिनांट हो जाएगा -8, ये देखिए -8 और -3 यानी -11 यानी ए का जो डिटर्मिनांट है वो भी आपको -11 है। ए का डिटर्मिनांट -11 है यानी ए इन्वर्स भी पॉसिबल है, ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो ए का एडज्वाइंट क्या हो जाएगा, फिर उसी प्रकार से बनाएंगे। ए का एडज्वाइंट क्या हो जाएगा, तो जो ए का एलिमेंट है प्रिंसिपल डायगोनल का वो इंटरचेंज हो जाएगा और ये दोनों सेम रहेगा लेकिन साइन चेंज हो जाएगा। तो आप क्या लिख सकते हैं, ऊपर हो जाएगा आपका -4, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा 2। -4 -3 -1 और 2। इसी प्रकार से हम b का इन्वर्स निकाल लेंगे। तो b इन्वर्स हो जाएगा एडज्वाइंट ऑफ b डिवाइडेड बाई डिटर्मिनांट ऑफ b। अब b का डिटर्मिनांट निकालिए, देखिए 3 और -2 यानी 1 हो जाएगा। b का डिटर्मिनांट हो जाएगा आपका 1 यानी b इन्वर्स भी पॉसिबल है। किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स तब पॉसिबल होगा जब उसका डिटर्मिनांट 0 नहीं होनी चाहिए। अब एडज्वाइंट निकालिए b का, तो b का एडज्वाइंट अब अपने से निकाल सकते हैं। 1 और 3 इंटरचेंज हो जाएगा, -2 और -1 का साइन चेंज हो जाएगा। तो क्या मिलेगा बोलिए, तो सोचिए। ये हो जाएगा आपका 3 2 1 1 और इसका डिटर्मिनांट 1 था, 1 से डिवाइड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम लोग चलते हैं b इन्वर्स और a इन्वर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो b इन्वर्स इंटू a इन्वर्स, b इन्वर्स हो गया आपका 3 2 1 1 और a इन्वर्स हो गया आपका -4 -3 -1 और 2। इसके साथ था इसका डिटर्मिनांट ये -11 से डिवाइड भी हो जाएगा। तो ये -1/11 अलग कर दीजिए। तो -1/11 और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3 × -4 -12 और -2 यानी -14। यहाँ देखिए 3 × -3 -9, 2 × 2 4, तो -9 + 4 यानी -5। फिर 1 × -4 और 1 × -1 तो ये हो जाएगा -5 और ये 1 × -3 और +1 × 2 ये हो जाएगा -1। माइनस चारों में मल्टीप्लाई कर दीजिए
मैट्रिक्स में कोई नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो सभी एलिमेंट में करना होगा, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, अब बाहर भी, तो ये हो जाएगा 1/11 और ये हो जाएगा 14, 5, 5 और 1। और यही आपका था ए बी का इन्वर्स। ए बी का इन्वर्स देख लीजिए, ए बी का इन्वर्स आपका यही था 1/11, 14, 5, 5, 1। और यहाँ भी आपको वही आ गया 1/11, 14, 5, 5, 1। तो आप कह सकते हैं कि ए बी का इन्वर्स बराबर होगा बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। इसको आप एक दो बार और रिवाइज कीजिएगा, यहाँ पर हमने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव को भी बता दिया है। पहला बात कि किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स तब डिफाइंड होगा जब वह नॉन सिंगुलर हो। नॉन सिंगुलर का मतलब उसका डिटर्मिनांट 0 हो। किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनांट तब निकालते हैं जब वह स्क्वायर मैट्रिक्स हो, रो और कॉलम बराबर हो जाए। चलिए सवाल नंबर 8 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 8 देखिए, सवाल नंबर 8 कंटिन्यूटी से उठाए हैं। यहाँ से भी 2 नंबर के सवाल आने की संभावना है, तो आप एनसीईआरटी के पूरे एक्सरसाइज को कर लीजिएगा। एक सवाल हम बता देते हैं ताकि आपको रिवीजन हो जाए आपका। सवाल है इफ एफ एक्स बराबर के कॉस एक्स बटा पाई माइनस 2x जब x π/2 के बराबर नहीं हो, और 3 है जब x π/2 के बराबर हो, इज कंटिन्यूअस एट x बराबर π/2 फाइंड के। आप इसको कैसे बनाएंगे? तो कंटिन्यूटी का आप थ्योरी समझ लीजिए। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब हुआ कि उस फंक्शन का फंक्शनल वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, उसका लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करेगा और फंक्शनल वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू के बराबर होगा। अगर कंटिन्यूटी चेक करना होगा तब ये तीनों पॉइंट चेक कीजिएगा। लेकिन अगर सवाल में यह कह दे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है और कोई अननोन आपको निकालना है तो आप लास्ट पॉइंट से यूज कीजिएगा। लास्ट पॉइंट क्या कहता है कि इफ अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एनी पॉइंट देन फंक्शनल वैल्यू इज इक्वल्स टू लिमिटिंग वैल्यू। तो यहाँ पर आपको देख रहे हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है x बराबर π/2 पर। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि फंक्शन का वैल्यू जब x π/2 है ये बराबर होगा लिमिटिंग वैल्यू फंक्शन का, यानी लिमिट x टेंड्स टू π/2 f ऑफ x। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो फंक्शनल वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू आपस में बराबर होगा। f π/2 का मतलब क्या हुआ? फंक्शन का वैल्यू जब x बराबर π/2 हो जाए, तो फंक्शन का वैल्यू जब x बराबर π/2 है तो उसका मान 3 है, यानी 3 बराबर होगा लिमिट x टेंड्स टू π/2 f ऑफ x। इसको पढ़ेंगे कैसे? फंक्शन का वैल्यू जब x π/2 के बराबर नहीं है, तो π/2 के बराबर नहीं है। अगर बड़ा और छोटा का बात रहता सवाल में तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में जाना पड़ता। एक बार कॉपी देख लीजिएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे फंक्शन का वह मान जो x बराबर π/2 के बराबर नहीं है, उसके लिए जो फंक्शन है, तो उसके लिए फंक्शन है k cos x बटा पाई माइनस 2x। अब यह एक ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट है जिसको आप कैसे बनाते हैं? तो ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट बनाने का तरीका है कि थीटा टेंड्स टू 0 होनी चाहिए, या जो एंगल है यानी x टेंड्स टू 0 होनी चाहिए, और अगर 0 नहीं है तो आप उसको मान लेते हैं। तो यहाँ हम लोग पुट कर देते हैं x बराबर π/2 प्लस h। आप माइनस h भी मान सकते हैं, लेकिन राइट की ओर जाना ज़्यादा सुविधाजनक है। तो जब x टेंड्स टू π/2 होगा h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, यानी सवाल अब इसके आगे जाएगा 3 इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 k इंटू कॉस x के जगह पर π/2 प्लस h और नीचे में पाई माइनस 2 इंटू एक्स के जगह पर π/2 प्लस h। और फर्दर एक्सपेंड करते हैं तो होगा 3 बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 k गुना ये हो गया cos 90 प्लस थीटा। यह देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो पहले तो ये निगेटिव होगा। 90 इंटू 1 है, मतलब 90 का ऑड मल्टीपुल है, तो 90 के ऑड मल्टीपुल में कन्वर्जन होता है। और कन्वर्जन कैसे होता है? साइन बदलता है कॉस में,
कॉस बदलता है साइन में, यानी ये कॉस बदल जाएगा साइन में, ये हो जाएगा साइन एच। और नीचे ब्रैकेट को आप खोल दीजिए तो ये हो जाएगा पाई माइनस 2 इंटू पाई बाई 2, 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा पाई माइनस 2h, पाई पाई कट गया, यानी ये हो जाएगा 3 इज इक्वल्स टू, इस कांस्टेंट को बाहर निकाल दीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा साइन h अब बटा h, माइनस माइनस कट जाएगा, और इस 2 जो है ये 2 भी कांस्टेंट है, बाहर निकाल दीजिए। अब देखिए ये एक फॉर्मूला आ गया, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाई थीटा बराबर 1 होता है, तो इनका वैल्यू हो गया 1, यानी 3 इज इक्वल्स टू के बाई 2, यानी के का वैल्यू हो गया 6। इस प्रकार से इस टाइप के सवाल को आप बना सकते हैं। ऐसा 4 प्रॉब्लम है एनसीईआरटी में, आप चारों को एक बार देख लीजिएगा। यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। अब 9 नंबर सवाल से दूसरे वीडियो बनाएंगे। लाइव में देख रहे थे, प्रॉब्लम आ रहा था, लाइव का वीडियो अच्छा नहीं बन रहा था, तो अब वीडियो बना करके ही हम आपको भेज देंगे। वीडियो देखते रहिए, दूसरे दोस्तों के पास भी इसको शेयर कीजिए। हालांकि इस चैनल से हमको कोई बेनिफिट है नहीं, मोनेटाइज नहीं हो पा रहा है, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है, पहले हुआ था। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि कम से कम लोग ये जान सकें कि हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ाते हैं, 0 लेवल से पढ़ाते हैं और समय पर सिलेबस भी समाप्त करते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। तैयारी करते रहिए सभी सब्जेक्ट्स का। 100 में 100 लाना बहुत आसान है, क्योंकि सवाल 200 नंबर का है, उसमें भी 100 नंबर लाने में परेशानी नहीं होनी चाहिए। सवाल को सिलेक्ट करना है, 30 सवाल रहेगा सब्जेक्टिव में, शॉर्ट क्वेश्चन में, उसमें से वही 15 बनाना है जो आप बढ़िया से जानते हैं, देखा देखी नहीं। थैंक यू।